आज आप एक्टिव पैसिव की अगली कड़ी में हु से बनने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जो वर्ब चेंजिंग है, जो पहले पार्ट में बताया गया वही रहेगी, लेकिन बनेंगे कैसे इसको समझना है। पहला वाक्य हु टीचेज अस इंग्लिश, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जब इसे बनाएंगे तो हु के स्थान पर सदैव बाई हुम का प्रयोग करते हैं। जो हु होता है उसके स्थान पर बाई हुम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके आधार पर वर्ब अस है, अस के साथ वी का आर होगा, बाई हुम आर वी। फिर थर्ड अवस्था आएगी टाट, बाई हुम आर वी टाट इंग्लिश। बाई हुम आर वी टाट इंग्लिश, इसका अर्थ है हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। बाई हुम आर वी टाट इंग्लिश, हमें इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। इसको पैसिव वॉइस इंग्लिश से भी बना सकते हैं, तब हो जाएगा बाई हुम इज इंग्लिश टाट अस हो जाएगा। इस वाक्य को एक दूसरे तरीके से आधुनिकता में लोग बनाते हैं, जिसमें हु के स्थान पर हु ही रहेगा। हु आर वी टाट इंग्लिश, इसमें बाई का प्रयोग अंत में करते हैं। हु आर वी टाट इंग्लिश बाई। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इस समय प्रचलन में ये वाला नियम ज्यादा चलता है। सही ये वाला भी है, इसको समझना। दूसरा है हु रोट द रामायण, पास्ट इंडेफिनिट है तो हु के स्थान पर आ जाएगा बाई हुम। पास्ट इंडेफिनिट है, बाज या बर लगेगा, बाई हुम बाज दी रामायण। रामायण थर्ड अवस्था लगाइए रिटिन। इसी प्रकार हु वाज दी रामायण रिटिन बाई का प्रयोग करके भी वाक्य को बनाया जा सकता है। ठीक है। आगे हु डिड नॉट राइट दिस लेटर है, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है लेकिन नेगेटिव है। तब क्या करेंगे, हु के स्थान पर लगाएंगे बाई हुम वाज, फिर दिस लेटर के आधार पर बाज का प्रयोग हुआ है। बाई हुम बाज दिस लेटर, फिर यहां पर लगाएंगे नॉट, फिर थर्ड अवस्था लगा देंगे रिटिन। ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक इसी प्रकार उधर भी बन जाएगा। बाई हुम वाज दिस लेटर नॉट रिटिन, हु वाज कॉलिंग मी देयर, मुझे वहां कौन बुला रहा था। ये भी इसी तरीके से बनेगा। हु के स्थान पर प्रयोग करेंगे बाई हुम, मी जब इधर आएगा आई के हिसाब से हो जाएगा बाज, बाई हुम बाज आई बीइंग आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रखता है, प्रेजेंट में जेम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रखता है। बाई हुम बाज
आई बीइंग और कॉल्ड की थर्ड अवस्था आएगी कॉल्ड, और ये एडवर्ब अपनी जगह बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाई हुम वाज आई बीइंग कॉल्ड देयर, इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ था मुझे वहाँ कौन बुला रहा था, इसका अर्थ हो गया मैं किसके द्वारा वहाँ बुलाया जा रहा था। फिर है हु हैज़ रिटन दिस लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग किया जाएगा। हु के स्थान पर बाई हुम, इसके बाद हैज़ आएगा, हैज़ दिस लेटर के आधार पर आएगा हैज़, बाई हुम हैज़ दिस लेटर, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा बीन, और थर्ड अवस्था आ जाएगी यहाँ पर बाई हुम हैज़ दिस लेटर बीन रिटन। हु विल हेल्प यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तुम्हारी सहायता कौन करेगा, अर्थात बाई हुम विल यू, फिर बी, फिर थर्ड अवस्था आ जाएगी। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। और ये आया है एक नए तरीके का, भिच बॉय कॉल्स यू, कौन सा लड़का तुम्हें बुलाता है। ये वाक्य भी हु जैसा ही है, जो हु है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन जैसा, वैसे ही है भिच बॉय कॉल्स यू, तुम्हें कौन सा लड़का बुलाता है। तो ऐसे वाक्यों में जिसके बाद भिच के बाद वर्ब डायरेक्ट आ जाती है, उनको भी बाई से बनाते हैं, यानी बाई भिच बॉय। बाई भिच बॉय विल यू बी कॉल्ड। इस तरीके से ऐसे आए हुए वाक्य जो कभी कभी आते हैं, बाई भिच बॉय कॉल्स यू, बाई भिच बॉय विल यू बी कॉल्ड। ये जो वाक्य है, ये बाई भिच बॉय कॉल्स यू, ये गलत हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बाई भिच बॉय आर आएगा, आर यू कॉल्ड। टेंस के आधार पर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, यह भूल हो गई। इस तरीके से इन वाक्यों को समझें। समझने के बाद इनको जब 2-3-4 बार लगातार ऐसी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आगे इनकी समस्या फिर नहीं रहेगी। और दी गई एक्सरसाइज ये करें, अन्य भी कई तरीके से आए हुए वाक्यों को करते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।